गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ये ना बेसिकली थोड़ा ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं अपने कजन लोग के साथ हम लोग ना गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ना फ्लाइट में पहली बार चढ़ने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन चलो सब लोग साथ में है तो कुछ होगा नहीं, बट स्टिल मन में ना वो थोड़ा रहता है कि यार पहली बार चढ़ना है तो कैसा एक्सपीरियंस होगा। बट चलो अभी तो वैसे हम लोग को पहले गुवाहाटी जाना है यहाँ से, क्योंकि हम लोग को ना डायरेक्टली मुंबई का फ्लाइट मिला नहीं था। तो पहले यहाँ से हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, वो भी हम लोग ट्रेन पे जाएंगे, 6 o'clock को है शायद। एंड हम लोग रात को 3 बजे वहाँ पे उतर जाएंगे। तो हम लोग जैसे वहाँ उतरेंगे एंड सुबह 8 o'clock को ना वहाँ से फिर बैंगलोर के लिए फ्लाइट है। फिर बैंगलोर में 1-1.5 घंटा का हॉल्ट है, उसके बाद फिर हम लोग का गोवा का डायरेक्टली फ्लाइट है। तो एक ही बार में ना ज़्यादा टाइम आ रहा है ना, तो ऐसे ही डर लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है और वो ही 3 घंटा का फ्लाइट है। तो बस उसी का थोड़ा सा डर और बाकी कुछ है नहीं। तो बस मैं अभी रेडी होंगी। हम लोग 5 बजे तक घर से निकल जाएंगे और वहाँ पे 3 बजे उतरेंगे तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो मम्मी घर से पैक करके दे रही है। तो चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। यहाँ पे रेडी हो चुकी है एंड हम लोग बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। सामान वगैरह भी सब पैक हो चुका है, तो बस हम लोग निकल रहे हैं अभी। एंड हम लोग सब ना टोटो में जा रहे थे क्योंकि 6 जन है तो ऑब्वियसली गाड़ी में पॉसिबल नहीं होगा, इतने सारे लगेजेस थे। तो हम लोग ने 2 टोटो बुक कर लिया था एंड बस हम लोग यहाँ पे एनजेपी स्टेशन पहुँच चुके थे। अराउंड 4:45 या 5 o'clock हो रहा था जब हम लोग पहुँचे थे। तो बस हम लोग ने अपने लगेजेस वगैरह उतारा एंड एक्चुअली जब हम लोग पहुँचे ना तब हमें पता चला कि हम लोग की ट्रेन उस टाइम पर 1 hour लेट दिखा रही थी, बट धीरे धीरे ना वो बढ़ते गई और वो ऑलमोस्ट 2 to 3 hours लेट हो गई थी। हम लोग 5 o'clock का हम लोग का ट्रेन था, तो वो लास्ट में आया 8 o'clock को। हम लोग वेट करते करते हमें ना वहीं पे भूख लगने लग गई थी, तो हम लोग ने ना जो खाना मम्मी लोग ने पैक करके दिया था हम लोग ने वहीं खाना स्टार्ट कर दिया था। एंड फाइनली 8 o'clock के अराउंड ना हम लोग की ट्रेन आ गई थी। एंड हम लोग अपने सीट पे बैठ गए थे एंड एक्चुअली हम लोग की ना जो सीट थी वो अलग अलग जगह पे थी, बट हम लोग ने ना टीट को बोल के, वो कजन्स लोग कहे तो दूर नहीं रह सकते, वो बोल के ना हम लोग एकदम पास पे अपनी सीट्स रख लिया था हम लोग ने। उसके बाद डिनर करने बैठ गए थे क्योंकि रात को उतरना था, तो प्रोबेबली कहीं मिलता नहीं कुछ खाने के लिए, इसलिए घर से जो लाया था वही खा लिया था। एंड वैसे 3 घंटा ट्रेन लेट थी तो हम लोग की 3 बजे का जो पहुँचने का टाइम था गुवाहाटी वो भी एक्सटेंड हो के हम लोग ना 5 o'clock को गुवाहाटी उतरे थे। फिर हम लोग ने अपना लगेजेस लेके बाहर से एक ठो वैन कर लिया था जो कि हमें ना डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुंचा दी थी। तो हम लोग ने वैन किया एंड हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। हम लोग ना डायरेक्टली यहाँ से एयरपोर्ट ही चले गए थे क्योंकि अभी हम लोग बाहर पे लगेजेस लेके कहाँ पे रुक के खाएंगे, उससे अच्छा लेट भी हो सकता था, इसलिए हम लोग ना डायरेक्टली एयरपोर्ट चले गए। वहाँ पे हम लोग ने सब चेक इन वगैरह सब कर लिया। हमें हमारी बोर्डिंग पासेस भी मिल गए थे जो कि हमें बैंगलोर जाना था। तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग यहीं पर कोई कैफ़े में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ने सैंडविचेस चाय वगैरह ऑर्डर कर लिया था क्योंकि 3 hours का फ़्लाइट था, तो यार कुछ फुलफिलिंग सा खाना था। तो हम लोग ने वहीं पे कोई कैफ़े में बैठ के ना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो चलो यार फाइनली फ़्लाइट बोर्ड करने ही वाली थी मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी और मेरे से ज़्यादा ना मेरे पापा को हो रही थी। उनको मैंने कॉल करके वैसे बता दिया था कि मैं ना फ़्लाइट बोर्ड करने वाली हूँ, तो आप ज़्यादा टेंशन मत करना, क्योंकि 3 hours का फ़्लाइट था तो यार कुछ कांटेक्ट तो हो नहीं सकता था। तो अभी मेरे फेस पे आपको थोड़ा सा नर्वसनेस दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ी डरी हुई थी। एंड मेरे भैया भी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट पे बैठे थे, तो हम दोनों को ही डर लग रहा था। तो मैं ना अपने आप को बहुत काम रखने का कोशिश कर रही थी, मेरे फेस पे आपको नर्वसनेस दिख ही रहा होगा। तो अभी बस फ़्लाइट ना टेक ऑफ कर ही रही थी एंड मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ना हार्ट एकदम फास्ट बीट हो रहा था। और मेरी भाभी लोग सब लोग पूछ रही थी आप ठीक है ना, आप ठीक है ना। मैं बोल रही थी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं पूरे फ़्लाइट जर्नी में कुछ भी नहीं हुआ था, बस जब टेक ऑफ किया था ना अचानक से ना चेस्ट एकदम सा हैवी से, वो जैसे जाइंट व्हील में बैठते और जी एकदम घबरा जाता है ना, एकदम बिल्कुल वैसा ही फीलिंग हुआ था। और तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो भी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी इसलिए मुझे वैसा फ़ील हो रहा था। एंड ना मैंने अपने कज़न का हाथ ना बीच में बहुत ज़ोर से पकड़ लिया था, मतलब मैं एकदम अंदर से ना डर लग रहा था। फिर उसके बाद तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं 3 घंटा ना आराम से फ़्लाइट में सो के गई हूँ। अब मेरे मन से एकदम निकल चुका है, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे वीडियो में ना एक्चुअल में आपको मेरा एक्सप्रेशन दिखाई देगा कि मेरे को कितना डर लग रहा था।
जब लिटरली टेक ऑफ किया था ना उस टाइम पर। तो हम लोग ना बैंगलोर एयरपोर्ट लैंड कर चुके थे एंड हम लोग ने फटाफट से वॉशरूम वगैरह जो करना था किया। वहाँ से हम लोग ने डोनट्स खाया। हम लोग ने सोचा यहाँ पे ना हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट 1 घंटा में अब हम लोग गोवा पहुँच ही जाएंगे, तो एक ही बार में ना हम लोग लंच कर लेंगे। तो हम लोग बस 1 घंटा का हॉल्ट था तो हम लोग वहीं पर वेट कर रहे थे। एंड जैसे ही हम लोग की फ़्लाइट लैंड हुई ना, मेरे पापा ने फटाक से मुझे कॉल कर लिया था। मैं करती उससे पहले उनका कॉल आ गया था कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, डर लगा नहीं लगा। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी हमारी, तो मैंने उन्हें बताया कि बस टेक ऑफ के टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर लगा और बाकी टाइम तो मैं सो के आई हूँ, तो कुछ भी टेंशन नहीं। अब आगे तो कुछ भी टेंशन नहीं, हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। और भैया के लिए भी पूछ रहे थे तो मैंने बोल दिया, उन्हें भी कुछ डर नहीं लगा, हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। तो बस हम लोग की फ़्लाइट थी 1 घंटा बाद, तो हम लोग पहुँच चुके थे गोवा। एंड गोवा जाते ही हम लोग ने अपने लगेजेस लिए। फिर सबसे पहले ना हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग लंच करने जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो हम लोग ने वहाँ से ना डायरेक्टली एक गाड़ी बुक किया और हम लोग ने वो भैया को बोला कि भैया हम लोग को ना लंच करना है, तो आपको एकदम अच्छा सा जगह में, जो हम लोग को वेज रेस्टोरेंट में जाना है। तो भैया हमें ना लेके गए थे उडुपी रेस्टोरेंट, जो कि बहुत फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। उसके ना ब्रांचेस हम लोग ने बहुत जगह देखा है एंड आई गेस बैंगलोर और भी जो भी साउथ प्लेसेस है सब जगह उसका आउटलेट खुला हुआ था। और लंच भी इतनी ज़्यादा टेस्टी थे ना, मतलब खा के एकदम मज़ा आ गया था। अभी हम लोग जस्ट अपने रिजॉर्ट पे आए, बस फ्रेशन अप हो गया क्योंकि कल से ट्रेन पे थे, तो यार बहुत ज़्यादा ना शरीर एकदम चिपचिपा हो गया था। एंड मैं आपको ना अपना फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताती हूँ, लाइक बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, स्पेशली टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं डर नहीं रही थी, बट स्टिल अंदर से ना एकदम वैसा मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो बस अभी हम लोग रिजॉर्ट पे आए 6 बजे, मैं जस्ट अभी फ्रेशन अप नहा धो के आई हूँ। अभी हम लोग जाएंगे और हम लोग का जो रिजॉर्ट है ना वो ये बागा बीच के सामने ही है। तो हम लोग अभी वहीं पे बस चेंज वेंज करके हम लोग बीच के सामने जाएंगे थोड़ी देर में। तो ना हम लोग एकदम सनसेट टाइम पे बीच पे पहुंचे थे एंड इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था ना, मतलब सनसेट के टाइम पे मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रही थी। हम लोग ने बहुत सारा फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लिया है एंड इतना पीसफुल लग रहा था ना वहाँ पे जाके। तो हम लोग ना वहीं पे थोड़ी देर तक बैठे थे एंड रात को जल्दी डिनर करके सो गए थे, क्योंकि बहुत टायर्ड थे 2 दिन के ट्रैवलिंग से। तो आज के लिए बस इतना ही था और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।